बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूं। आज 15 सितंबर 2025 सोमवार का दिन। नाजरीन, कल पाकिस्तान भारत के साथ जो एशिया कप का टाकर चल रहा था, पाकिस्तान एक दर्दनाक और शर्मनाक शिकस्त से फाश हुआ और कल का मैच भारत के नाम रहा। एक तरफ तो जाहिर है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है और खेलों के मैदान में हार जीत होती रहती है और हार और जीत किसी भी खेल का हिस्सा है। आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने कितना परफॉर्म किया, इंडिया की टीम ने कितना परफॉर्म किया, लेकिन जो असल खबर आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि पाक भारत टाकरा के बाद या मैच हारने के बाद नई जंग छिड़ चुकी है और ये जंग जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। बड़ी खतरनाक तरीन तफसीलात आ रही हैं, कुछ अफसोसनाक इतलात हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इस वक्त इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, फिर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि नई जंग के अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब भारत का मकरू तरीन चेहरा भी बेनकाब हुआ है। वो किस तरह से, वो खबर भी आपको देनी है। लेकिन जो भारतीय त्यारे हैं, राफेल त्यारा, उसके गिरने की खबर एक बार फिर से गर्म हो गई। भारतीय, ये वही राफेल त्यारा जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मार गिराया था और 6-0 को जो मामला था उसमें आपको सब जानते हैं। लेकिन अब दोबारा से खबर गर्म होना, ये मामला किस जानिब जा रहा है, फिर पाक फौज ने कितने भारतीयों को उड़ाकर रख दिया है, कितने भारतीयों को फड़का दिया है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वॉट लगा देता हूं कि पाकिस्तान की टीम ने कल जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई शर्मनाक परफॉर्मेंस थी। सलमान अली आगा जो हमारे वहां पर कैप्टन थे, एक तो उनकी कैप्टनसी नजर नहीं आ रही थी, एक तो लीडरशिप ग्राउंड के अंदर जीरो नजर आ रही थी कि कोई लीडर जो है वो आपको कल वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। और यहां तक के साइम अयूब, जिसको आप बहुत अच्छा ओपनर बनाकर पेश करते हैं, कल वो एक बार फिर से उसने जो शॉट मारी और पहली बॉल पर आउट हो गया। और उसके अलावा मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस जीरो हो रही, सलमान अली आगा जो कैप्टन है उसकी परफॉर्मेंस जीरो रही। ऐसे लग रहा था जैसे कि क्लब क्रिकेट जो है, क्लब की टीम भारत के मैच के खिलाफ खेल रही है। ये कोई गली मोहल्ले की टीम आप उठाकर ले गए, यानी कि आपकी आधी टीम जो है वो 68-70 रन बना सकी और जो बॉलर थे उन्होंने बैटिंग के अंदर परफॉर्म कर दिया और बैट्समैन ने बॉलिंग के अंदर परफॉर्म कर दिया। यानी कि शाहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर है, उसको कुट पड़ गई बॉलिंग के अंदर और बैटिंग में उसने जनाब 33 रन बना दिए, 4 छक्के जुड़ दिए। साइम अयूब पहली बॉल पर आउट हो गए, पाकिस्तान के प्रीमियर जनाब वो ओपनर है, ओपनिंग बैट्समैन है, वो जनाब उसने 3 विकेट ले ली भारत के खिलाफ। बाकी तमाम तर स्पिनर्स हैं वो कल आपको नाकाम नजर आए क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था और दुबई पाकिस्तान का एक होम ग्राउंड क्रिकेट बनी है। यानी कि पाकिस्तान ने बहुत अरसा दुबई के अंदर क्रिकेट खेली हुई है और पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड तस्वर किया जाता है और वहां पर ऐसी सूरत हाल होना और इतने गंदे तरीके से हारना, इससे नजर आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लेवल कितने नीचे दर्जे तक जो है वो गिर चुका है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मसला कहां पर आ रहा है? मोहसिन नकवी के ऊपर, पीसीबी चेयरमैन के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए। उनके मुस्ताफी होने के हवाले से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर इनको मुस्ताफी होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें तो आपके सामने मैं रखती, ये नो डाउट कल भारत डिजर्व करता था, इंडिया की टीम डिजर्व करती थी वो जीत की मैच। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में होता रहता है, हार और जीत जो है वो क्रिकेट का हिस्सा है। वो जीत के उनको मुबारक, पाकिस्तान गोल्ड लक। आप मेहनत करें, आपको पता चलना चाहिए कि आपने इस मैच से सीखना है और बड़ी टीमें हमेशा से गलतियों से सीखती है। लेकिन देखना ही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कल के मैच से सीखेगी और उम्मीद है कि अगले जो इनका अगला टाकरा है उसमें पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा होगा, पाकिस्तान को भारत को हराए। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात थी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि टाकरे के बाद या मैच हारने के बाद एक नई जंग छिड़ गई है, वो क्या जंग है? भारत का एक तो मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है और फिर भारतीय त्यारे राफेल करने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैच के शुरू की सूरत हाल थी कि टॉस होता है और टॉस होने के बाद जो दोनों टीम के कैप्टन है उन्होंने सलाम नहीं दिया और फिर जब मैच खत्म होता है और विनिंग शॉट मारी जाती है इंडियन बैट्समैन की तरफ से और जब वो वहां पर चौका या छक्का मारते हैं तो उसके बाद वो बैट्समैनों को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ, पाकिस्तान के फील्डर्स या बैट्समैन जो भी हमारे टीम के प्लेयर्स हैं उनके साथ वो सलाम लेते, उन्होंने सलाम नहीं लिया। यानी कि मैच के इख्तिताम के ऊपर भी सलाम जो है वो दोनों टीमों की जानिब से नहीं लिया गया क्योंकि
भारत जंग हारा हुआ था, भारत के जहन में इस जंगी जुनून सवार है और आज भी नजर आ रहा है कि जो ये खेल है, खेलों का मैदान है, वो एक बार फिर से भारत की फासिस्ट सोचों की नजर हो रहा है। कल भारतीय टीम का मकरू चेहरा इस तरह से बेनकाब हुआ, यानी कि आपको मैं खबरें पढ़कर सुना देता हूं कि एशिया कप 2025 में दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ अमल करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफिया नहीं किया है। इससे कबल टॉस के वक्त भी स्पोर्ट्समैनशिप को नजरअंदाज किया गया, जबकि दोनों कप्तानों ने मुसाफिर से गुरेज किया है। और अब दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारतीय टीम और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर है नवीद अकरम चीमा, उन्होंने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि टीम मैनेजर की जानिब से कहा गया कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। वराय का कहना है कि भारतीय टीम और मैच रेफरी जो उनके नामुनासिब रवैये के बाद पाकिस्तान जो है उनके हमारे मैनेजर रेफरी के पास गए और उनसे कहा कि स्पिरिट के खिलाफ है। इसके हवाले से जराये ने बताया कि मैच रेफरी ने पाकिस्तानी टीम मैनेजर से जवाब में कहा कि उनसे इस तरह करने की दरख्वास्त की गई थी कि आपने इन दोनों टीमों के जो कैप्टन है उनको सलाम नहीं लेने देना, दरख्वास्त उनसे की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दरख्वास्त करने वाला कौन है? क्या आईसीसी ये दरख्वास्त करने वाला है? क्या भारतीय क्रिकेट टीम का इतना इन्फ्लुएंस है कि जनाब वो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और कहा कि उनसे दरख्वास्त की गई, यानी कि जो मैच रेफरी है आईसीसी के वो इतना दबाव के अंदर कल आए हुए थे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं और कप्तान सलमान अली आगा भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में उन्होंने एहतजाजन शिरकत नहीं की है। अब इस हवाले से इजराइल का यह दावा है कि इख्तितामी तकरीब में ना जाने की वजह यह थी तकरीब से जो प्रेजेंटर है उसका ताल्लुक भी भारत से था। अब जो प्रेजेंटर था वो भी भारतीय था, उसने भारतीय कैप्टन को वहां पर बुलाया और फिर एक बार फिर से जो क्रिकेट का मैदान है वो सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ और फिर उन्होंने कुछ सवालात किए और एंड पर वो जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे, यानी कि उसने नवाला दिया, वो माउथ पीस बना भारतीय कैप्टन का। तो भारतीय कप्तान ने कहा कि हम पहलगाम के विक्टिम्स के साथ हैं, यानी कि आप क्रिकेट खेलने आए हैं या जंग लड़ने आए हैं। इतना घटिया आपका चेहरा, इतना मकरू तरीन चेहरा कल भारत का बेनकाब हुआ। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम के विक्टिम्स के साथ हैं और आज की विक्ट्री हम अपनी मिलिट्री के नाम करते हैं। बिल्कुल आप मिलिट्री के नाम करें, हमने तो आपके 6 त्यारे मार गिराए, भाई आपने क्या मार गिराया? आपके तो अपने पार्लियामेंटेरियंस अपने मोदी से सवाल पूछते हैं कि आपने कितने त्यारे पाकिस्तान के मार गिराए। मोदी कहता है कि आप हमसे ये ना पूछे कि हमने कितने त्यारे गिराए, हमसे ये पूछे कि हमने कितने मिसाइल मारे। फिर सवाल होता है बताएं आपने कितने मिसाइल मारे, आपकी तो जई तई उससे फेर के रखती पाकिस्तान। यानी कि अंदाजा करें कि भारत का मकरू चेहरा किस तरह से कल बेनकाब हुआ और फिर क्या इसके ऊपर आईसीसी जो है वो एक्शन लेगा? यानी कि फलस्तीन का झंडा तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि आप कोई ऐसी चीज वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते जो जिसको हवाले से रोक टोक हो, इस पर पाबंदी हो। लेकिन कल ये सियासी मैदान के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। क्या ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस पर एक्शन लेगा? क्या उस पर वो शिकायत दर्ज करवाएगा आईसीसी के अंदर? और दूसरी अहम बात यह है कि भारतीय कप्तान ने जंग और सलामती के मामलों को जिक्र किया और फिर आईसीसी के ये कवानीन जो हैं उसके खुल्लम खुलाफ वर्जी भी की गई है। ये खेल के ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी की गई है और ये इस सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि क्रिकेट जो है वो खेल है, वो मैदान जंग नहीं है। भारत ने कल परफॉर्म करना था, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन शर्मनाक तौर पर उन्होंने सियासत के तौर पर इसको खेला और खत्ते की कशीदगी के लिए इसको इस्तेमाल किया और इंतहाई खतरनाक अमल भी है और ये काबिल मुसम्मत अमल भी है। अब इसके बाद जनाब एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है और जब मैं आपको कह रहा हूं कि जो भारतीय राफेल तैयारे गिरने की खबरें आ रही हैं तो वो क्या खबर है? जनाब मैच तो हार गए हैं, तो क्या हुआ, जंग तो हम जीते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जनाब ये टॉप ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रवायती हरीफ के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शाकीन मायूस ना हुए और सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं कि भारतीयों को रवां साल मई के महीने में पाक फौज के हाथों इब्रतनाक शिकस्त हुई है और 6-0 को एक बार फिर से उनको याद दिलवाया कि हमने 6-0 से आपको शिकस्त दी थी और वो असल जो है वो जंग का मैदान था और आप क्रिकेट के मैदानों को जंग का मैदान बनाकर पेश कर रहे हैं। आपकी इतनी हैसियत और इतनी औकात है तो आए दोबारा जंग कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज दोबारा मैदान के अंदर आए, ये मैदान और ये आपके घोड़े दौड़ाएं उसको। आप तो गधे हैं, गधे। आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेंगे। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो मैं राफेल वाली खबर आपको देना चाहता हूं कि एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से भारतीय राफेल गिरने के चर्चे हैं। यानी कि पाकिस्तान ने जो भारतीय राफेल लड़ाका दायरा मार गिराया था, एक बार फिर से वो टॉप ट्रेंड करना शुरू हो चुका है कि जनाब पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 राफेल समेत 6 त्यारे जो है वो मार गिराए थे, जिस पर भारतीय फजाइया का दुनिया भर में शदीद जो है वो उनको जंग हसाई का सामना करना पड़ा था। तो भारत जो है वो चूंकि खेल के मैदान को सियासत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो अब पाकिस्तान का मीडिया जो है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया उनको इस तरह से जवाब दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह की घटिया और गलीज हरकतें जो हैं वो कल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नहीं की, जिसके हवाले से मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो खेल का मैदान पाकिस्तान को परफॉर्म करना चाहिए था, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम तनकीद करेंगे भी क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज ने जनाब इनको भड़का कर रखती है। वो खबरें भी आप सुन लें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज जो है वो अब 8 स्ट्राइक्स कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, खारजी हैं, जिनको भारत स्पॉन्सर्ड करता है, उनके खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। तो आज बताया जा रहा है, क्योंकि मैं रोजाना की बुनियाद पर आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, तो अब ये खबर आ रही है जनाब बन्नू से, नरमी खैल उनका गांव है, वहां पर 18 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए हैं, ये आज की खबर है। और 20 से ज्यादा दहशतगर्द जो हैं वो जख्मी हालत में पकड़े गए हैं। और ये पाकिस्तान की फौज जो है उनका ये ऑपरेशन जारी है, और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा केपीके जो है वो खारजियों से पाक ना हो जाए। अब ये बन्नू के अंदर सूरत हाल आपको बता रहा था, उसके अलावा और केपीके के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर ये ऑपरेशन जो है वो कल परसों से शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इसमें हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये वहां से अब खबरें आ रही हैं कि जो खारजी हैं उनको जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला लगातार जो है वो जारी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाजमी है लिखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।